गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर 12 से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। ये यदि सर्कल है तो इसमें जो है हमको दो तीन चीज को समझना जरूरी है। पहला, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप का पूरा वन राउंड। किसी भी अगर कोई भी किसी भी तरह का शेप है तो उसका पूरा वन राउंड जो है वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, पूरा माप। ठीक है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं और इस तरह से घूमते हुए फिर यहीं पे आ जाते हैं तो ये एक पूरा एक सर्कमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है। तो ये हर तरह का शेप में पेरीमीटर का कंसेप्ट यही होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। 2πr। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये अगर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका रेडियस कहलाता है। और अगर इसको हम पूरा मिला देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अगर ये ए है और इसको ओ मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है। इसको हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो सेंटर के हर सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट का जो रेडियस होता है वो हर जगह इक्वल होता है। मतलब सेंटर पॉइंट से जो है हम सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसका रेडियस हर जगह इक्वल होता है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल मेरा डायमीटर निकलेगा। मतलब डायमीटर डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर प्लस आर। यहाँ से ए बी जो डिस्टेंस है वो पूरा मेरा डायमीटर है। इसमें अगर आर प्लस आर अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये डायमीटर मेरा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r। तो यहाँ से हम r इक्वल टू निकाल सकते हैं d/2। तो r बराबर हो जाता है आपका d/2, जहाँ पे r जो है वो क्या है? रेडियस है, वृत्त का त्रिज्या है, और d क्या है? डायमीटर है, सर्कल का व्यास है, डायमीटर है। तो रेडियस जो होता है सर्कल का वो डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। ये तो हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इसको जो है इसका हम लोग एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हमको सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जहां पे वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहा गया पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है तो वहाँ पे 3.14 लेना होगा। और नहीं तो जनरल केस में जो है पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेना है तो आपको 3.14 लेकर के बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सर्कल का पेरीमीटर देख लिए, उसका डायमीटर देख लिए, रेडियस देख लिए और उसका एरिया निकालने का प्रोसेस, एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब जो है थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि स्क्वायर में पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर में आपका एरिया क्या होता है। ठीक है। उसका डायगोनल क्या होता है, जो कि इस सब बेसिक कंसेप्ट आपका चैप्टर 12 को बनाने में हेल्प करेगा। अब जो है हम लोग स्क्वायर के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एक स्क्वायर है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी।
ठीक है। तो ये आपका है स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ये आपका वर्ग है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये तीन चीज को अगर हम लोग समझ गए तो स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो स्क्वायर इसका चार साइड होता है और चारों साइड जो आपस में इक्वल होता है। अगर एक साइड का नाम हम लोग ए देते हैं, स्क्वायर के साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो इसका जो है दूसरा साइड भी ये होगा, तीसरा साइड भी ये होगा और चौथा साइड भी ये होगा। तो इसका जब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका जो पूरा माप होता है, पूरा एक सरकमफ्रेंस होता है। अगर हम ए से चलना शुरू करते हैं, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी और फिर ए तक चले आए, तो फिर ये जो है पूरा एक पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए से बी, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, यही इसका एक पूरा पेरीमीटर हो गया। ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे। बी सी का वैल्यू भी है तो ए, सी डी की जगह भी ए और डी ए की जगह भी ए। तो इस प्रकार पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका मतलब 4a हो गया, 4a। तो हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, फोर इंटू साइड, साइड को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 4a लिख सकते हैं या फिर 4 इंटू साइड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा उसके लिए हम यूज करेंगे 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, जहां पे ए इक्वल टू क्या है, साइड है। ए क्या है, स्क्वायर का साइड है। अब इसका जो हम लोग थोड़ा एरिया पढ़ लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर। तो जहां पे हम लोग साइड किसको माने हैं, यहाँ पे एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइड की जगह हम लोग जो है ए माने हैं, तो ए की जगह साइड लिख सकते हैं और साइड की जगह ए लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर या भुजा का होल स्क्वायर या ए का होल स्क्वायर, सब एक ही बात है। अब इसका हम लोग डायगोनल पढ़ लेते हैं कि इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो डायगोनल होगा इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, AC और BD। स्क्वायर का जो चारों एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। टोटल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। और सब एंगल का अगर हम लोग सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो उसका सम 360 डिग्री आएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, या फिर और भी किसी तरह का मतलब चार साइड वाला कोई भी शेप हो। तो इसका जो प्रत्येक एंगल होता है, सब एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है और सब एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसका अभी तक हम लोग पेरीमीटर पढ़ लिए कि 4a होता है, एरिया पढ़ लिए कि a स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ रहे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और इसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है, a होता है। तो यहाँ पे जो है एक राइट एंगल ट्रेंगल का कंसेप्ट बन रहा है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लेंगे इसमें इन ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ACD, मतलब ACD में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये एंगल D जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रेंगल ACD में हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p जो हो जाएगा परपेंडिकुलर और b जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रखेंगे। p स्क्वायर मैंने परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये AD का स्क्वायर लिख सकते हैं,
यहाँ लिख दीजिए AD का स्क्वायर प्लस बेस की जगह लिखेंगे CD का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं CD का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर की जगह में हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, AC बोलिए या हाइपोटेनियस बोलिए, दोनों जो है डायगोनल है। ठीक है, तो AD के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, A रखेंगे, A का स्क्वायर, और CD भी A है, इसका चारों साइड जो है वो सबका वैल्यू A ही दिया हुआ है, A मतलब साइड। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर में A स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2A स्क्वायर। ठीक है, अब जो है AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो आपका रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 2A का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC इक्वल टू √2, और A जो है क्या होगा रूट से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर, A जो है स्क्वायर में 2 ठो A है, तो यहाँ पे 1 ठो A बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल जो होता है वो AC बराबर √2A लिख सकते हैं या A√2। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी स्क्वायर का जो विकर्ण होता है डायगोनल होता है, वो डायगोनल बराबर जो है AC बराबर हम लिख सकते हैं A√2, और AC ही इसका क्या है डायगोनल है, तो AC की जगह हम D लिख सकते हैं, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं D का प्रयोग कर सकते हैं, D से डायगोनल, तो D इक्वल टू होता है A√2 या √2A। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग स्क्वायर का और सर्कल का जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, जो आपको चैप्टर 12 बनाने में जो है चैप्टर 12 का जितना भी एक्सरसाइज है उसको बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।